अक्सर आपने मेरी वीडियोस में एक कॉमन लाइन हमेशा सुनी होगी और वो क्या होती है कि अगर आप घर में चाहे 1 लाख रुपए लगाओ चाहे 1 करोड़ लगाओ, अगर लाइट की प्लेसमेंट, लाइट का कलर और टाइप ऑफ लाइट सही नहीं डाली तो आप ये मान के चलो कि आपका इंटीरियर में लगाया हुआ सारा पैसा इज इक्वल्स टू 0। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो अमेजिंग टेक्निक देने वाला हूं जो आज तक इंटरनेट पे किसी ने किसी को नहीं बताया होगा। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होनी चाहिए, क्या वो प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे हम सेलेक्ट करें कि हमारे रूम में कितनी लाइट्स लगनी चाहिए, कितनी वॉट की लगनी चाहिए, व्हाइट लगाएं कि वार्म लगाएं, मम्मी पापा हैं तो कौन से लगाएं, बच्चे हैं तो कौन सी लगाएं, स्टडी है तो कौन सी लगाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग के साथ साथ प्लेसमेंट, मतलब डिटेल में, जो हम जब कंसल्टेंसी लेते हैं किसी भी चीज की तब हम क्या क्या बता सकते हैं, वो आज मैंने इस वीडियो में सारा निचोड़ डाल दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एंड में आपके लिए है 2 बोनस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्केट में सिर्फ 2 ही टाइप की लाइट्स होती हैं। एक होती है COB जो बोलते हैं चिप ऑन बोर्ड, और दूसरी होती है SMD, सरफेस माउंट डायोड। मतलब इसमें टेक्निकल आपको जाने की जरूरत है, नाम पता होना चाहिए। COB का काम सिर्फ इतना होता है कि लाइट को सीधा ऑब्जेक्ट के ऊपर गिराया जाए, जबकि SMD का मकसद होता है लाइट को फैला देना, चीजों को लिट अप कर देना। डोंट वरी, अभी कंफ्यूजन होगा, आगे सीधे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा। बस इसी COB और SMD से डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग खेला जाता है। मतलब कोई रेक्टेंगल में लगा देता है उस लाइट को, कोई स्क्वायर में लगा देता है, कोई सर्कुलर में डाल देता है। मतलब डिजाइन आप 1000 बना लो, उसके अंदर लाइट वही लगती है। तो इसकी फील को समझने के लिए हमें चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब सबसे पहले आप इस फोटो को देखो, राइट? ये मैंने इंटरनेट से आपके लिए स्पेशल फोटो निकाला है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके फोकस में सबसे पहले चीजें क्या आ रही है? ऑफ कोर्स ये पेड़ ही आ रहा होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो भी आंखें जा रही हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जा रही है, राइट? लेकिन अब आप इधर देखो, इसके टॉप हेड पे, इसके टॉप हेड पे, मतलब कि जो मुझे दिखाना है लाइट सिर्फ उतने ही पोर्शन पे गिर रही है और रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो मेरा डल पार्ट है, जो मुझे नहीं दिखाना है, अगर आप वहां ध्यान से देखोगे तो वहां आपका सारा दिखेगा। आपको क्या? डार्क पार्ट। सी, ये देखो, दिख रहा है आपको सारा जोन दिख रहा है ये। अगर आप पीछे भी ध्यान से देखोगे तो पर्टिकुलरली ये सारा एरिया, ये सारा अंदर का एरिया डार्क पार्ट है, राइट? अब ये क्यों हुआ? क्योंकि COB यहां पे लगी हुई है। COB का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की सुंदरता को और बढ़ा दे। मतलब कोई चीज अगर सुंदर लग रही है, अब इस सिर्फ एक लाइट की वजह से ये प्रीशियस दिखने लग जाती है। ये COB का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब यहाँ पे SMD, मतलब कि जो लाइट फैला देती है, अगर वो यूज करते तब ये पेड़ कैसा दिखाई देता। अब आप ये लगा लो कि यहां पे लगी हुई है SMD, मतलब कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा फ्लोर वेल लिट अप एरिया हो रखा है। मतलब कि इसके ऊपर कहीं लगी हुई है SMD लाइट। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो प्रॉपर लाइट इसको मिली, ना इसको मिली, ना इसको मिली, ना इसको, लेकिन नीचे फैल तो पूरी गई। तो हमारा इस लाइट का क्या मकसद हुआ? वेल लिट अप, मतलब कि पूरे एरिया में लाइट है, पूरे एरिया में, किसी एक आइटम के ऊपर नहीं है। तो मतलब कि COB जो यूज हुई वो किस लिए हुई? कि किसी के आइटम को हाईलाइट करने के लिए। और SMD कहां यूज हुई? पूरे एरिया में लाइट भरने के लिए। एग्जांपल के तौर पे अभी जहां मैं बैठा हुआ हूं यहां पे हमने यूज करी SMD। अब आप ये भी तो कह सकते थे यार मनीष, आप भी तो अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो, SMD क्यों लगाया? अब बढ़ते हैं उस बात पे। लेकिन हे गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं कर रहा हूं इंडिया ट्रैवल, जहां मैं करने वाला हूं 100 डेज 100 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आऊंगा आपके घर और करूंगा आपके यहाँ साइट विजिट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में। उससे पहले अब आपको जानने पड़ेंगे ये 7 स्टेप जो बहुत छोटे छोटे हैं, और अब आप देखना चुटकियों में आप अपने घर की लाइट प्लेसमेंट कैसे कर पाओगे। बस अब इसके हम थोड़े से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि COB और उसका क्या मकसद होता है। अब आप ये फोटो देख रहे हो, अगेन ये भी क्या है? वेल लिट अप, मतलब आउटडोर में है, वेल लिट अप है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किसी भी पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं है, पूरे एरिया में लाइट आई हुई है। तो मतलब आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि यार ये सुंदर दिख रहा है, ये सुंदर दिख रहा है, कि ये सुंदर है, कि ये है। पैसा आपने हर जगह लगाया, ये पत्थर भी एक कॉस्ट है, ये ट्री भी एक कॉस्ट का आया हुआ है, ये लैंप भी एक कॉस्ट का है, पीछे जो ये स्टोन क्लैड है ये भी एक कॉस्ट है, घर जो बनाया ये भी एक कॉस्ट है। डूब गए पैसे, कोई स्पॉटलाइट नहीं है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, और ये मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको समझ आएगा सिंपल स्टेप 7 से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यहां पे आप ये सोफा देख रहे हो, ये देखो,
अभी यहाँ पे सिर्फ सीओबी लाइट ऑन है और सिर्फ इतने हिस्से में लाइट है, मतलब कि सोफे पे पैसा लगा है ना, तो नहीं चाहोगे कि सोफा हाईलाइट हो। पॉइंट। अगर मैं और आपको दिखाऊं कुछ फोटोज, ये देखो अगेन, अगर इस फोटो में आप देखोगे ध्यान से, सोफे के ऊपर ही लाइटिंग सारी डली हुई है, जो बाकी फ्लोर एरिया है वो पूरा खाली है। आप अगर देखोगे इधर तो ये काला काला पोर्शन दिख रहा है सारा, ये इधर काला काला दिख रहा है सारा, लेकिन सिर्फ अगर ये, आई थिंक ये फोटो के पिक्सलेट छोटे हैं, सिर्फ इतने हिस्से पे लाइट है। और ये भी नहीं है कि पूरे सोफे के ऊपर लाइट हो जाए, ध्यान रखना, अगर सोफे के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा वो आगे बताता हूं। ये पार्ट देख रहे हो, बस ये इतने ही हिस्से में लाइट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट में सोफा डार्क है। ये डार्क है इधर, देख रहे हो, यहां इस हिस्से पे अब लाइट आई, इस हिस्से पे लाइट आई है, ये हिस्सा डार्क में चला गया, इस हिस्से पे लाइट आई है। सी, आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सीओबी और एसएमडी में क्या फर्क है। तो अपने घर में लाइट प्लेसमेंट करने के लिए स्टेप 1 होता है हमारा क्या, लेआउट फाइनलाइजेशन, मतलब कि हमारे घर का नक्शा रेडी हो जाना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मैंने आपके लिए बेडरूम खोल लिया है, ठीक है। अब इस बेडरूम में लाइट प्लेसमेंट कैसे कैसे करनी होगी, तो स्टेप 1 होना चाहिए फाइनलाइज लेआउट, मतलब कि आपको अपने घर का लेआउट पहले फाइनल कर लेनी है। अब हो सकता है जिस भी फ्लैट में आप जा रहे हो, बिल्डर फ्लोर का ऑलरेडी उसमें जो ब्रोशर है वो वहां से आपको मिल जाएगा, या ऑनलाइन चले जाना, आपको सोसाइटी का कैटलॉग मिल जाएगा, वहां से आप उसको यूज कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, एक बार लेआउट फाइनल होने के बाद आपको उस लेआउट को चेंज नहीं करना है। सेकंड जो ऑब्जेक्ट अब हमको आइडेंटिफाई करना है वो ये करना है कि हमने पैसा किस पे लगाया है, मतलब हमें किस चीज को हाईलाइट करना है। अब वो चाहे तो आप अगर बेडरूम की बात करें तो आप चाहो तो वॉल हाईलाइट कर सकते हो, बेड पे स्पॉट डालना है वहां डाल सकते हो, टीवी यूनिट पे डालना है तो वहां डाल सकते हो, और अगर आपने कोई पैसा खर्च नहीं है तो सीधा वॉल पे डाल देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम इस बेडरूम में अपना मेन आइटम देख लेते हैं जहां पे हमें लगता है यार हमने पैसा भी खर्च किया और एक्स्ट्रा दिया। एग्जांपल के तौर पे एक आइटम हो गया हमारा ये वाला, राइट, एक आइटम हो गया हमारा ये वाला, राइट, एक आइटम हो गया हमारा इधर ड्रेसर, एक आइटम हो गया हमारा इधर एक टीवी यूनिट, राइट। तो अब हमें इन 3 आइटम पे ही लाइट डालनी है। स्टेप 1 क्या हुआ कि हमने लेआउट फाइनल किया। स्टेप 2 क्या किया, हमने उस ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जिनको हमें और खूबसूरत दिखाना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी मार्किंग जो हो रखी है मैं उसके थ्रू समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर इस सोफे वाले एरिया की बात करें तो हमें जो येलो पोर्शन है इसको हाईलाइट करना है, टीवी यूनिट को हाईलाइट करना है, हमने डाइनिंग टेबल डाला है इसको हाईलाइट करना है, ये इधर हमने छोटे छोटे जो पफीस से रखे हुए हैं इनको हाईलाइट करना है। तो ये सारी चीजें हमें हाईलाइट करनी है। लाइट प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, तो इसलिए और डिटेल में समझते हैं। सी, आपको एक सेंटर टेबल पे पैसा लगाया तो ये सेंटर टेबल पे लगाया तो ये भी सही करना है, सोफा लगाया तो सोफा का ये पार्ट भी करना है। सेम गोज अगर हमने यहाँ पे पैसा खर्च किया तो ये भी करना है, यहाँ पे पैसा खर्च किया है तो ये भी करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है बबल डायग्राम। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना, एक ही मिनट में समझ जाओगे। यहाँ पे मैं एक बार लाइट खोल लेता हूँ। एक जो लाइट होती है वो करीब करीब 3 से 4 फुट का एरिया कवर करती है। अलग अलग टाइप की लाइट्स आती है, बट मार्केट में जो मैक्सिमम अवेलेबल है ये वाली, जो करीब करीब 4 फुट का एरिया जो है वो कवर करेगी, ये वाला एरिया। अब ये मान के चलो 3 फुट भी मिल जाता है हमको, ये 4 फुट भी मिल जाता है। तो सीओबी लाइट यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ तक इतनी फैलेगी और नीचे फ्लोर पे आके इतनी फैल जाएगी, और हमें सबसे ज्यादा लाइट ये वाली ही लेनी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब आप ये देखो कितनी कितनी टाइप की अलग अलग लाइट्स आती है। मैं एक बार आपको यहाँ सैंपल रखा हुआ मैंने आपके लिए, ये देखो लाइट्स देख रहे हो आप। अब आप सोच के देखो कि पता कैसे लगाओगे कौन सी लाइट कहाँ लगनी है। तो इसीलिए इंटीरियर डिजाइनर की बहुत जरूरत यहाँ पड़ जाती है, और जब हमें अपने 3D रेंडर्स निकालते हैं तब हमें बहुत यूज में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, ये हमारा एक्टर खड़ा है, इस एक्टर के ऊपर ही पूरी लाइट आ रही है। सेम गोज इधर कि अगर आप स्पॉट देखोगे तो फ्लोर में ऐसा स्पॉट बन रहा है। तो अब सीखते हैं बबल डायग्राम कैसे बनाना है। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट नेक्स्ट संडे को अपलोड हो जाएगा। तो टिल देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।